आखिर कैसे शिनचैन को इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज में इतना ज्यादा बदल दिया जाता है कि वो शरारती से अच्छा बच्चा बन जाता है। और डोरेमोन के इस सीन में चॉपस्टिक्स को चम्मच से क्यों बदल दिया गया था। स्पंज बॉब के इस सीन में ऐसा क्या ही हो गया था कि इस कैरेक्टर की बिकनी को ही चेंज करना पड़ा था। इनसाइड आउट के इस सीन में ब्रोकली को चेंज करके जापान में कैप्सिकम क्यों कर दिया गया था। अगर आप भी एक एनिमे और कार्टून लवर हैं तो आपको कार्टून और एनिमे में हुए चेंजेस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इसीलिए सभी चेंजेस को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोस्ट फेवरेट एनिमे डोरेमोन की बात करें तो डोरेमोन जितना फेमस जापान और इंडिया में है उतना ही फेमस यूएसए में भी है, क्योंकि वहाँ पर भी डोरेमोन की काफी ज्यादा ऑडियंस है। इसलिए वहाँ की ऑडियंस के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस भी करने पड़ते हैं। जैसे कि आप इसे ही देख लो, इस सीन को जब जापान में दिखाया गया था तब सभी कैरेक्टर्स के हाथ में चॉपस्टिक्स को दिखाया गया था, लेकिन यूएसए में इस सीन को दिखाने से पहले चॉपस्टिक्स को चेंज करके स्पून कर दिया गया था। चॉपस्टिक्स को चम्मच में इसलिए बदल दिया गया था ताकि यूएसए की ऑडियंस इससे रिलेट कर सके। और वैसे भी आपको तो पता ही है कि यूएसए में चॉपस्टिक से ज्यादा स्पून का ही यूज किया जाता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, यूएसए में तो डोरेमोन एनिमे के सभी कैरेक्टर्स के नाम भी चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ सोनियो का नाम है स्निच और जियान का नाम है बिग जी और उसकी छोटी बहन का नाम है लिटिल जी। यहाँ डेकिसुकी का नाम भी चेंज करके एस रख दिया गया है। जापान के डोरेमोन में जो भी चीज दिखाई जाती है उन चीजों को चेंज करने के बाद ही दूसरी कंट्रीज में दिखाया जाता है, लेकिन सिर्फ इंडिया को छोड़ के, क्योंकि जैसे इस सीन को जब यूएसए में दिखाया गया था तब इस करेंसी को चेंज करके डॉलर कर दिया गया था, लेकिन इंडिया में जापानीज करेंसी ही रखी गई थी, क्योंकि इंडिया के लोगों को इसकी फील जापान से ही आती है। स्पंज बॉब में वैसे तो कोई बड़े चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन इसमें एक मेजर चेंज जरूर किया गया है। आपने इसमें एक फेमस कैरेक्टर सैंडी को तो जरूर देखा होगा, जो कि वैसे तो पूरे दिन एस्ट्रोनॉट की ड्रेस में रहती है, लेकिन वो जब घर पर होती है तो उसे बिकनी में ही दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका ब्राजील जैसे देशों के लिए तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन कुछ देशों के लिए नहीं। जैसे कि ईरान में जब इसे दिखाया गया था तब इस कैरेक्टर की बिकनी को ही चेंज कर दिया गया था, क्योंकि ईरान में लड़कियों के कपड़ों से रिलेटेड बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। देखो वैसे तो शिनचैन इंडिया में काफी ज्यादा सेंसर्ड है, क्योंकि इसके बहुत से सीन्स कट करने के बाद ही इसे टीवी पर दिखाया जाता है। शिनचैन के सभी एपिसोड्स एडिटेड होते हैं, क्योंकि इसमें काफी अडल्ट और 18+ सीन्स भी होते हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज में ऐसा नहीं है। जैसे कि कोरिया की बात करें तो कोरिया में तो शिनचैन को पूरा चेंज करने के बाद ही टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। वहाँ पर शिनचैन के सभी एपिसोड्स में से सिर्फ उसकी अच्छी अच्छी क्लिप्स को मर्ज करके ही एक एपिसोड बनाया जाता है। वहाँ शिनचैन को अच्छा और शरीफ बच्चा ही दिखाया गया है। यहाँ तक कि वहाँ पर शिनचैन के वही एपिसोड्स दिखाए जाते हैं जिनमें वो कुछ अच्छा काम ही कर रहा होता है, ताकि वहाँ के बच्चे इससे भी कुछ अच्छा ही सीख सके। इंडिया और दूसरे देशों में दिखाए जाने वाले फालतू एपिसोड्स कोरिया में बैन हैं। और हाँ, कोरिया में शिनचैन शिनचैन नहीं बल्कि शिनजांगो है। वहाँ शिनचैन का नाम तक बदल दिया गया है। पोकेमोन एनिमे को भी शिनचैन की तरह जापान में ही बनाया गया है, लेकिन जब बात आती है दूसरी कंट्रीज की तो पोकेमोन भी दूसरी कंट्रीज में जाकर चेंज हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये इमेज है। इस इमेज में आप ये देख रहे होंगे कि इन कैरेक्टर्स के हाथ में राइस बॉल है, लेकिन ये पिक्चर सिर्फ जापान के लोगों के लिए ही है, क्योंकि जब इसी एपिसोड को यूएसए में दिखाया गया था तो राइस बॉल्स को बदलकर डोनट कर दिया गया था, क्योंकि अमेरिका के लोग राइस बॉल से ज्यादा डोनट खाना पसंद करते हैं। वैसे ही इंडिया में भी इसे डोनट ही रखा गया था, क्योंकि इंडियंस भी डोनट को ही जानते हैं। ज़ूटोपिया मूवी में किए गए इस चेंज को कार्टून वर्ल्ड में किया गया सबसे बड़ा चेंज माना जाता है। दरअसल ज़ूटोपिया मूवी को जब लॉन्च किया गया था तब इस मूवी में कोई भी कमी नहीं थी जिसे चेंज करना जरूरी हो, लेकिन जब इस मूवी को दूसरे देशों में लॉन्च किया गया तब कुछ देशों ने देखा कि इस मूवी में सारे सीन्स तो सभी कंट्री के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन तब भी कुछ कंट्रीज ने इस एंकर वाले कैरेक्टर को चेंज किया, जिसे देखकर दूसरी कंट्रीज भी अपने देश के अकॉर्डिंग इसे चेंज करने लगे। यूएसए और कनाडा जैसी कंट्रीज में तो मेन एंकर बारहसिंघा यानी कि मूस को रखा गया था, लेकिन जापान में मूस को चेंज करके टनुकी को एंकर बना दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्यूटी कोआला को टनुकी से बदल दिया गया था। ब्राजील में जैगुआर को मेन एंकर रखा गया था, और जहाँ तक चाइना की बात है तो चाइना में तो पांडा को ही एंकर रखा गया था, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि चाइना पांडा से कितना प्यार करता है। पांडा ही नहीं बल्कि इन सभी जानवरों को अपनी अपनी कंट्रीज में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। 2015 में आई मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी मूवी में डायरेक्टर्स ने एक ऐसा चेंज किया था जो कि वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा फेमस हो गया था। इस मूवी में जब ये छिपकली जैसा दिखने वाला कैरेक्टर कपकेक्स उठाता है तो पता चलता है कि उन कपकेक्स पर बी माई पल लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि मेरे दोस्त बन जाओ। इंग्लिश ऑडियंस के लिए तो ये सब बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उन्हें तो ये सब आसानी से समझ आ रहा था, लेकिन दूसरी ऑडियंस के लिए ये किसी पहाड़ से कम नहीं था। इसलिए हर कंट्री के अकॉर्डिंग इन कपकेक्स पर लिखी लैंग्वेज को चेंज करना जरूरी था, लेकिन इस काम में एडिटर्स को काफी परेशानी हो सकती थी और साथ ही में कपकेक्स भी कम पड़ सकते थे। इसलिए डायरेक्टर्स ने अपना दिमाग लगाया और बी माई पल की जगह सारे कपकेक्स पर स्माइलीज बना दिए, जिससे उनका ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ। आपने एक ना एक बार तो कार 2 मूवी जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आपको बता दूं कि कार मूवी में बहुत सी कलरफुल कार
कार्स को दिखाया गया है जो कि हम इंसानों की तरह बात भी कर सकती हैं। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इस कार वाली मूवी में क्या ही चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन भाइयों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में जेफ गोरवेटी ने आपकी कार को हर एक कंट्री के हिसाब से चेंज किया गया है। वैसे वर्ल्ड वाइड तो इस कार को येलो कलर का रखा गया था, लेकिन स्पेन में इस कार को कुछ ऐसा ब्लू कलर का कर दिया गया था, और यहाँ तक कि चाइना में तो इसे पूरा रेड कलर का ही कर दिया गया था जो कि चाइना के फ्लैग की तरह लग रहा था। अब हम बात करेंगे आपके और मेरे फेवरेट ऑगी एंड द कॉकरोचेस के बारे में। मैं आपको पहले ही बता दूं कि दूसरी कंट्रीज में इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है, लेकिन हमारे इंडिया में इसे पूरे 3 बार चेंज किया जा चुका है। सबसे पहले जब इसे 2009 में इंडिया में पहली बार लॉन्च किया गया था तो इसे निक चैनल पर पहली बार दिखाया गया था, जिस पर इसके कैरेक्टर्स की डबिंग सौरभ चक्रवर्ती ने की थी। ये कॉकरोच मेरा पीछे क्यों छोड़ दे भैया? अरे कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूख लगा मैं हूँ। अरे तुझे क्या, मुझे भी भूख लगी है भैया। कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। ओए लेकिन 2012 में ऑगी एंड द कॉकरोचेस में एक बड़ा चेंज किया गया था, मतलब कि इसके राइट्स कार्टून नेटवर्क ने खरीद लिए थे, इसलिए इसके डबिंग आर्टिस्ट को भी चेंज कर दिया गया था। जहां पहले सौरभ चक्रवर्ती इसकी डबिंग करते थे, वहीं कार्टून नेटवर्क पर संजय केनी को ये काम दिया गया था। आज का दिन है बड़ा सुहाना, मत लेना टेंशन, खाली पीले ऑगी एंड द कॉकरोचेस के लिए हो जाए एक बार जरा जोरदार ताले। सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। मैं जानता हूँ बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे, पूरी टपलू मेरा नाम। फिर इसके बाद इसमें तीसरा बड़ा चेंज 2021 में किया गया, क्योंकि 2021 में इसकी नई सीरीज के लिए मुवीन सौदागर को डबिंग के लिए कहा गया था, जिन्होंने अब तक की 2 डबिंग्स के कंपैरिजन में इसमें सबसे ज्यादा चेंजेस किए। जहां पहले नरेटर की वॉइस नाना पाटेकर की थी, वहीं अब इसे भी चेंज कर दिया गया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर कंट्री के अकॉर्डिंग एनिमे और कार्टून में चेंज करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर डायरेक्टर्स मॉन्स्टर मूवी जैसे दिमाग वाले हों तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टॉय स्टोरी नाम की मूवी में भी डायरेक्टर्स और एडिटिंग टीम ने अपना पूरा दिमाग का इस्तेमाल किया है। टॉय स्टोरी मूवी में एक सीन है जिसमें बज इलाइटर नाम के कैरेक्टर के पीछे यूएसए के झंडे को दिखाया जाता है। ये सीन यूएसए की ऑडियंस के लिए तो सही था, लेकिन दूसरी कंट्रीज का क्या? इस मूवी के क्रिएटर्स ये जानते थे कि इस सीन को दूसरी कंट्रीज के फ्लैग के अकॉर्डिंग चेंज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि हर देश के अकॉर्डिंग फ्लैग को चेंज करने में काफी ज्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया और फ्लैग की जगह इस सीन में अर्थ को ही रख दिया, जो कि हर देश के लिए बिल्कुल ठीक था। वैसे ही इनसाइड आउट नाम की मूवी में तो खाने की सब्जी तक को ही चेंज कर दिया गया था। इस मूवी की एक क्लिप है जिसमें रायली के पापा रायली को ब्रोकली नाम की सब्जी खिला रहे होते हैं, जो कि आपने भी कभी ना कभी तो जरूर खाई होगी, लेकिन रायली को वो सब्जी पसंद नहीं होती है, इसलिए वो उसे फेंक देती है। लेकिन जापान में जब इस मूवी को दिखाया गया था तब ब्रोकली का कैप्सिकम बना दिया गया था। वो इसलिए क्योंकि जापान के बच्चे ब्रोकली खाना तो पसंद करते हैं, लेकिन शिमला मिर्च बिल्कुल नहीं। मैं इसको मस्त तेल में फ्राई करके ऑमलेट के साथ खाऊंगा, समझा? ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए, इसका मानसिक ही नहीं शारीरिक संतुलन भी हिल गया है।